और वहीं ताउते तूफान की तबाही अभी थमी भी नहीं थी कि बंगाल की खाड़ी से जुड़े इलाके यानी पूर्वी क्षेत्र में भी एक तूफान यास का खतरा पैदा हो गया है और उसके मई के अंत तक पश्चिम बंगाल और ओडिशा पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। इस तूफान को यास कहा जा रहा है, पर क्या ये भी एक घातक तूफान है? और भारत में सबसे ज्यादा तूफान आखिर बंगाल की खाड़ी से ही क्यों आते हैं? इसका कारण जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना की मार, शवों के लग रहे अंबार, फिर ताउते की तबाही और अब यास की ललकार। मानव प्रकृति अपना रोष व्यक्त कर रही है। लोग सहमे हुए हैं, पर तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही और अब एक और तूफान दस्तक देने लगा है। बंगाल की खाड़ी से एक और विशालकाय तूफान की आशंका जताई जा रही है और इसे भी खतरनाक तूफान ही माना जा रहा है, जिसका असर 22 मई से दिखना शुरू हो जाएगा। पर भारत में सबसे ज्यादा तूफान बंगाल की खाड़ी से ही क्यों आते हैं? आखिर इसका कारण क्या है? तो बता दें कि 120 साल के इतिहास में सिर्फ 14% चक्रवाती तूफान और 23 भयंकर चक्रवात अरब सागर में आए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो 86% चक्रवाती तूफान और 77% भयंकर चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आए हैं। दरअसल हवा के बहाव और गर्म मौसम की वजह से बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में ज्यादा तूफान आने का सबसे अहम कारण हवा का बहाव है। पूर्वी तट पर मौजूद बंगाल की खाड़ी के मुकाबले पश्चिमी तट पर स्थित अरब सागर में ज्यादा ठंडा रहता है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक ठंडे सागर के मुकाबले गर्म सागर में तूफान ज्यादा आते हैं। तो वहीं बता दें कि इतिहास के 36 सबसे घातक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन में 26 चक्रवात बंगाल की खाड़ी में देखे गए हैं। बंगाल की खाड़ी में आने वाले तूफानों का भारत में सबसे ज्यादा असर ओडिशा में देखा गया है और इसके अलावा आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु भी इससे प्रभावित होते रहे हैं। इसके अलावा पूर्वी तटों से लगने वाले राज्यों की भूमि पश्चिमी तटों से लगने वाली भूमि की तुलना में ज्यादा समतल है। इसी वजह से यहाँ से टकराने वाले तूफान मुड़ नहीं पाते। तो वहीं पश्चिमी तटों पर आने वाले ये तूफान की दशा अक्सर बदल जाती है और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ये ताजा जानकारी साझा करते हुए बताया कि मौसम विभाग के अनुसार अंडमान और बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जो 22 मई से हरकत में आ जाएगा और इसके बाद 72 घंटों में इसके चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका है। अगर ये चक्रवाती तूफान का रूप ले लेता है तो इसे यास नाम दिया जाएगा। साथ ही चक्रवाती तूफान की शक्ल में यास 26 मई को शाम को बंगाल और ओडिशा में तबाही मचा सकता है और इस दौरान दोनों राज्यों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की भी संभावना है। असम और मेघालय में भी इसके असर से हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। ताउते तूफान की तबाही देखते हुए इस तूफान को लेकर भी अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान ताउते ने महाराष्ट्र और गुजरात में भारी तबाही मचाई है। जहां जहां से ये तूफान गुजरा, बर्बादी के निशान छोड़ गया। हालांकि अब ताउते कमजोर पड़ चुका है, लेकिन इसके असर से अभी भी दिल्ली और आसपास के अन्य राज्यों में बारिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज।